फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएसपी ने एक और नई लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी की एक और सूची जारी हो चुकी है। बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि बीएसपी की देखिए एक और लिस्ट सामने आ चुकी है। किन किन का नाम सामने है ये हम आपको जरूर अपडेट के माध्यम से बताएंगे कि फिलहाल देखिए नई लिस्ट सामने आ चुकी है। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीएसपी के द्वारा कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीएसपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है और सूची जारी करते हुए 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीएसपी के द्वारा किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी चुनावों को लेकर ये नई लिस्ट बीएसपी की 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में कौन कौन कहां से उम्मीदवार बनाया गया है ये देखना दिलचस्प होगा बीएसपी की तरफ से, क्योंकि बीएसपी भले ही इतनी मजबूती के साथ लड़ाई ना लड़ रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिलहाल देखिए जब्बार जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जब्बार, लिस्ट आ गई है नई, बीएसपी की 8 उम्मीदवार बनाए गए हैं, कौन कौन है, कहां से? देखिए 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें पीलीभीत जिला, सीतापुर जिला, हरदोई और उन्नाव जिले से ये 8 प्रत्याशी हैं। पीलीभीत से 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें पीलीभीत है, बरखेड़ा है, पूरनपुर है। पीलीभीत से मुश्ताक अहमद है, बरखेड़ा से मोहन स्वरूप वर्मा है और पूरनपुर से अशोक कुमार राजा है। इसी तरीके से अगर मैं सीतापुर की बात करूं तो 2 विधानसभा सीटें सीतापुर से घोषित की गई है, सेवटा और सिधौली, जहाँ से आशीष प्रताप सिंह और श्री पुष्पेंद्र कुमार है। साथ ही साथ में हरदोई जिले से हरदोई सीट से शोभित पाठक हैं। उन्नाव की 2 सीटें हैं, हाना और भगवंत नगर, जहाँ से सेवकलाल रावत हैं मोहान से और भगवंत नगर से ब्रजेश किशोर वर्मा है। तो ये 8 ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज जारी कर दी गई है। बिल्कुल जब्बार, क्या लग रहा है इस नई लिस्ट को देखकर, किन समीकरणों को साधा गया है? देखिए जहां तक समीकरणों की बात है तो बहुजन समाज पार्टी या फिर कोई भी पार्टी हो आज के वक्त में तमाम तरह के जातीय समीकरण के साथ साथ में वहां पर किस किस्म के मुद्दे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी जाति के लोग हैं और किन किन लोगों पर दांव लगाया जा सकता है, किन चेहरों पर ज्यादा दांव लगाना कारगर होगा, इन चीजों को ध्यान में रख करके पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती हैं। कुछ वैसी ही झलक बहुजन समाज पार्टी की इस लिस्ट में आज देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले भी जितने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई, कुछ वैसा ही अंदाज बीएसपी का उन तमाम लिस्ट में देखने को मिला है। अब चाहे वो सीतापुर हो, हरदोई हो या फिर उन्नाव की इन जिलों की ये तमाम 8 सीटें हो, इनको लेकर के भी पिछले काफी दिनों से मंथन चल रहा था। हालांकि कई बार ऐसे आरोप लगते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऊपर में के जिताऊ कैंडिडेट के मुकाबले कई सारी दूसरी चीजों को भी वो ध्यान में रखती हैं। कई बार उनके ऊपर यहाँ तक कि पैसे लेकर के टिकट देने का आरोप लगा। इस बार खास तौर पर जबकि बीएसपी इस पूरी लड़ाई में सियासी तौर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीधे सीधे लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो ऐसे लेकिन बड़ी बात है जब्बार, भले ही देखिए मायावती यहाँ पर दावा करती हुई नजर आई हों कि बीएसपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी जीतेगी, ये मायावती कह चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं मजबूती के साथ नजर नहीं आ रही बीएसपी इस चुनाव में। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से अगर देखा जाए, बीते 3 महीनों से अगर देखा जाए, जो तैयारियां समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट होते हुए दिखी हैं, उसके दूर दूर तक भी बीएसपी आसपास भी दिखाई नहीं दी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस किस्म के टिप्पणियां बीएसपी को लेकर के राजनीतिक जानकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिलहाल तो उसमें सत्यता नजर आ रही है। हालांकि अब जनता किस तौर पर प्रत्याशियों की जो किस्मत है उसको बदल दे वो कहा नहीं जा सकता, मगर मौजूदा वक्त में बीएसपी की जो तैयारियां हैं, चाहे वो मायावती हो या सतीश चंद्र मिश्रा हो या फिर उनकी पत्नी हो, 3 चेहरे ऐसे हैं जो कि चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए आगे इस बार दिखाई देते हैं। जैसा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जाने के बाद से पार्टी में एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर जो हमेशा बीएसपी रखती आई है वो कहीं ना कहीं खाली दिख रहा है। हालांकि दूसरे चेहरों को रखने की कोशिश की है, लेकिन तमाम लोगों की भी उस तरीके की रैलियां या फिर डोर टू डोर कैंपेन वो चीज दिखाई फिलहाल नहीं दिया है। और यही वजह है कि अब इन लिस्ट के जरिए से प्रत्याशियों की घोषणा के साथ में मायावती उन तमाम अपने घोषित प्रत्याशियों से कहते हैं कि जाइए इलाकाई अपने अपने क्षेत्रों में वहां पर काम कीजिए। लेकिन क्या जनता इनकी मेहनत और इनके जरिए जो कोशिश की जा रही है उस पर भरोसा करेगी, देखना दिलचस्प होगा।
बिल्कुल जब्बार, अब जिस तरह से वोटर्स को कहा जाता है कि वोटर्स कभी साइलेंट हो जाते हैं और वक्त आने पर ही दिखता है कि किसके साथ हैं वोटर्स। जब्बार, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, संपर्क शायद जब्बार से नहीं हो पा रहा है, उनके पास लौटेंगे। फिलहाल देखिए, बीएसपी की नई लिस्ट सामने आ चुकी है और एक और नई लिस्ट, 8 उम्मीदवार हैं इस बार इस नई लिस्ट में, और कौन कहां से वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। बीएसपी की नई लिस्ट है और कौन कौन कहां से। भगवंत नगर से भी प्रत्याशी यहां पर बनाए गए हैं। शिव कुमार राजा पूरनपुर से हैं बीएसपी की नई लिस्ट में। मुश्ताक अहमद पीलीभीत से हैं और आशीष प्रताप सेवटा से बताया जा रहा है कि प्रत्याशी बीएसपी के बनाया गया है। शिव कुमार राजा पूरनपुर से। और देखिए, ये वो नाम है बीएसपी के जो कि आने वाले यूपी चुनावों के लिहाज से बीएसपी के लिए काफी अहम है। चौथी लिस्ट मान सकते हैं, नई लिस्ट जारी हो चुकी है बीएसपी की। तो देखिए, हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि भगवंत नगर से बृजकिशोर वर्मा को टिकट दिया गया। हरदोई से शोभित पाठक को पार्टी ने टिकट दिया है। बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों को नई लिस्ट में जगह दी है। मोहन स्वरूप वर्मा बरखेड़ा से, मोहान से सेवक लाल रावत प्रत्याशी बनाए गए हैं और पूरनपुर से अक्षय कुमार राजा, हरदोई से शोभित पुष्पेंद्र सिंधौली से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बृजकिशोर वर्मा भगवंत नगर से बीएसपी के प्रत्याशी हैं। जब्बार हमारे रिपोर्टर लगातार तमाम जानकारी के साथ बने हुए जब्बार का रुख कर रहे थे। जब्बार, ये मैं सवाल आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह से वोटर साइलेंट होते हैं, एन वक्त में ही फैसला लेते हैं, उसी प्रकार से मायावती का रुख भी नजर आ रहा है कि वो साइलेंटली सारे काम कर रही हैं, ज्यादा एक्टिवनेस नजर नहीं आ रही है। देखिए, बीते 15 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो 15 वर्षों पहले की सियासत और सियासत करने का तरीका, चुनाव जीतने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था, अलग हुआ करता था। यहां तक कि 2007 में जब मायावती चुनाव जीती थी, उसके बाद में उन्होंने मीडिया पर कटाक्ष किया था कि हमें तो चुनावी मैदान में कोई मानता ही नहीं था, मगर आज देखिए कि जनता ने हमें जिताया है। लेकिन 2007 से 12, 12 से 17, 17 से 22 के बीच में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, जिसमें न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की राजनीति करने के तरीके में बदलाव आया है, बल्कि बिल्कुल जब्बार, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि